वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हाफ बाइट। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप सबको आइडिया हो ही क्या होगा कि ये एक इफ्तारी की छोटी सी वीडियो है और साथ ही साथ मैंने छोटी सी व्लॉग के लिए वीडियो भी शूट कर ली है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग नेबर्स में जो है वो इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हम लोग रात को लाहौर लेट पहुँचे हैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाई, तो मैं मोस्टली जो है वो फ्रोज़न आइटम पे रिलाई करने जा रही हूँ। तो मुझे कुछ जो चीज़ें चाहिए थी उसके लिए मैं मॉडल बाज़ार चली गई, वहाँ से मैंने सारी चीज़ें बाई कर ली जितनी भी मुझे चाहिए थी। बट क्योंकि मैं थोड़ी सी कैमरा शाय हूँ, मैं ऑकवर्ड फील कर रही थी किसी क्राउड में जो है वो कैमरा यूज़ करने से, इसलिए मैंने हर चीज़ की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं की। ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने निकाल लिए जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इफ्तारी के लिए मुझे जितनी भी चीज़ें चाहिए थी मैंने सारी बाई कर ली हैं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पैकेजिंग के लिए स्टायरोफॉर्म बॉक्सेस और प्लास्टिक के कंटेनर्स नहीं मिले, वो अब हम लोग यहाँ से निकल के मेन मार्केट में जाएंगे और वहाँ से सिर्फ वो बाई करने हैं, फिर हम लोग घर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक हमें ऑलरेडी जो है वो 3 बज चुके थे और घर जाके बाकी सारी चीज़ें कटिंग करके उनकी सब चीज़ें प्रिपरेशन करने में मुझे काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड था। तो यहाँ से मुझे सारे स्टायरोफॉर्म बॉक्सेस मिल गए हैं और साथ ही साथ कंटेनर्स भी, जिसमें हम लोगों ने क्रीम चाट देनी थी, और वो सब लेके हम वापस घर आ गए और फ़ौरन से कटिंग वगैरह स्टार्ट की और पकौड़ों की प्रिपरेशन कर दी। और यहाँ पे बेसिकली पकौड़ों की रेसिपी तो आप सबको पता ही है, क्योंकि आप लोग तकरीबन पूरा महीना ही पकौड़े बनते हैं घर में, पाकिस्तान के रमज़ान की स्टेपल फूड जो है। तो सारे जो है वो मसाले ऐड करके नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत धनिया, जो खुश्क धनिया होता है वो भी, और थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने ऐड की और साथ ही साथ अनारदाना भी ऐड किया। तो उसके बाद मैंने इन सबको मिक्स किया। मैंने बर्तन थोड़ा छोटा लिया और क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे मिक्सिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और मैंने बाद में इन दोनों को हाफ बैचेस जो है वो दूसरे बर्तन में कन्वर्ट करके मैंने इनको मिक्स कर लिया। ऑलमोस्ट 4:30 तक पकौड़ों का मिक्सचर बन के रेडी हो चुका था और यहाँ पे इस स्टेज पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने मसाले थोड़े कम ऐड किए हैं, तो थोड़े से एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस के लिए मैंने उसमें गरम मसाला, काली मिर्च और अनारदाना मज़ीद ऐड कर दिया। आप स्पाइसेस की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अभी भी चीज़ें ऐड की थी उन सबको मैंने मिक्स कर दिया और अच्छे से जो पकौड़ों का मिक्सचर है वो बन के रेडी हो चुका था। अब बारी थी इनको फ्राई करने की। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने 2 पैन यूज़ किए, क्योंकि मुझे आइडिया था कि टाइम मेरे पास कम है और मेरे पास मटेरियल ज़्यादा है फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी हेल्प की पकौड़े फ्राई करने में। एंड वन मोर थिंग इज़ कि अगर आप थोड़ी जल्दी में चाहते हैं पकौड़े फ्राई हो जाएँ, तो इस तरीके की जो कढ़ाई वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इसका बॉटम इतना थिक था और पकौड़ों को फ्राई होने में काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि ऑयल इतनी अच्छे से हीटअप ही नहीं था हो पा रहा। जितनी देर में इस कढ़ाई में एक जो बैच निकलता था, दूसरी वाली जो कढ़ाई है उसमें 2 बैचेस तैयार होते थे। तो अपना टाइम बचाने के लिए जो है वो इस किस्म के जो है वो बर्तन अवॉइड करें। खैर, जब तक मेरे पकौड़े फ्राई हो रहे थे, बाहर जो है वो बाकी सब जो है फ्रूट चाट की प्रिपरेशन के लिए फ्रूट कटिंग में मसरूफ़ थे। और यहाँ पे पकौड़े जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुके थे। और बिरयानी जो है वो हम लोगों ने घर में नहीं बनाई, क्योंकि हम लोगों ने वो बाहर से बनवाई और साथ ही वहीं पे उनको बोला था कि हमें बॉक्सेस में पैक करके दें। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो पकौड़ों को निकालने के लिए ट्रे में जो है वो टिश्यू सेट करके दे रहे थे, क्योंकि बटर पेपर जो है वो घर में ख़त्म हुआ हुआ था, इसलिए हम लोगों ने टिश्यू को यूज़ कर लिया। न्यूज़पेपर कभी भी यूज़ ना किया करें, क्योंकि उसकी जो इंक है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और गैस की कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फुल आंच पे भी गैस कितनी स्लो आ रही है। खैर, काफ़ी टाइम लगा पकौड़ों को फ्राई होने में और यहाँ पे तकरीबन सब्र के बाद मेरा जो फर्स्ट बैच था पकौड़ों का वो रेडी हो चुका था। और अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े जो हैं वो लुक वाइज बहुत अच्छे थे, टेस्ट वाइज भी अच्छे थे, लेकिन लुक वाइज जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट बैच जो है वो स्टार्ट हो गया और उसके बाद जल्दी जल्दी जो है वो बाकी मैं पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट हो गई। जब तक हम लोग पकौड़े बनाने और फ्रूट कटिंग में मसरूफ़ थे, मेल फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन्होंने बॉक्सेस को अलाइन करना स्टार्ट कर दिया और उनमें जो है वो बेसिकली खजूरों की प्लेसमेंट स्टार्ट कर दी, ताकि हमारे पास टाइम पे जो सब चीज़ें रेडी हो जाएं। तो यहाँ पे उन्होंने 2-2 खजूरें पर बॉक्स जो हैं वो ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो पकौड़ों के 3 से 4 बैचेस तैयार हो रहे थे। कुछ जो हैं वो अभी भी फ्राइंग पैन में थे और अभी भी मेरे पास काफ़ी सारा पकौड़ों का मटीरियल बाकी था जिसको फ्राई करना था। तो फिर मैंने एक कढ़ाई में जो है वो रोल स्टार्ट कर दिए फ्राई करना, क्योंकि मुझे ये भी इन टाइम जो है वो रेडी चाहिए थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ चिकन और वेजिटेबल रोल्स लिए और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड को कचौरियाँ पसंद हैं, तो मैंने फ्रोज़न में कुछ कचौरियाँ भी ले ली। टाइम मेरे पास बहुत कम था, इसलिए फिर मैंने एक कढ़ाई में पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए और दूसरी जो है वो कढ़ाई है उसमें मैंने रोल्स को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो मीनवाइल हमारे पास बिरयानी भी घर में पहुँच चुकी थी और मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे बिरयानी की थोड़ी सी लुक दिखा दें, बिकॉज आई लव बिरयानी। तो बिरयानी जो है वो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जो है वो इसका टेस्ट इससे भी कई दर्जे बेहतर था।
तो यहाँ पे जो है वो बाकी सब पैकिंग में लगे हुए थे। क्रीम चाट के लिए भी जो कंटेनर्स में सब क्रीम चाट को फिल कर रहे थे। अच्छा, क्रीम चाट की रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने क्विकली वो बना ली थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो पैकिंग ऑलमोस्ट डन थी और साथ ही साथ पकोड़े रेडी हो रहे थे, रोल्स रेडी हो रहे थे और साथ साथ हम लोग पैकिंग कर रहे थे और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी स्टार्ट हो चुका था क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो 6 बज चुके थे और हमें 6:15 तक सारा काम वाइंड अप करके फ्री हो जाना था। ऑलमोस्ट 6:20 तक सब रिलेटिव्स में और नेबरहुड में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कचौरियों को फ्राई कर लूँ, लेकिन ऑयल को स्ट्रेन करने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने पकौड़ों वाले ऑयल में ही कचौरियों को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कचौरियाँ जो हैं वो इतनी अच्छी टेस्टफुल नहीं थी जितने रोल्स थे। रोल्स का टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कचौरियाँ जो हैं वो इतने अप टू मार्क नहीं थी। तो ये छोटा सा मेरा इफ्तारी प्लेटर जो मेरा हस्बैंड का बेसिकली है, और रोल्स के लिए मैं 9 आउट ऑफ 10 दूँगी, पकौड़ों के लिए 7 आउट ऑफ 10 क्योंकि इतने स्पाइसी नहीं थे, और कचौरियों के लिए 3 आउट ऑफ 10, और क्रीम चाट के लिए आई डोंट नो क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं की। और दूसरी जो है वो बिरयानी है, उसके लिए 20 आउट ऑफ 10। बिरयानी बहुत नाइस थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 बजे हम लोग मैच देख रहे थे, साथ ही साथ जो है वो मैं बिरयानी भी खा रही थी और बिरयानी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम लोग इन्हीं से बनवाएंगे। और यहाँ पे मैच के दौरान जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई। तो आज का जो है वो व्लॉग इतना ही था। होप सो कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस तरह के थोड़े और भी व्लॉग्स प्लस वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज माई व्लॉगिंग स्किल्स। और यहाँ लास्ट में मेरा ब्रदर इन लॉ अपनी तरफ से बेस्ट देते हुए कि मैं इस तरह वीडियो में नहीं आऊँगा, अगर सामने से भागूंगा तो वो फिर भी वीडियो में आ गया। मैंने इसको एडिट नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड इट दैट वे। तो आज तक के लिए इतना ही है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।